वो समाज मर्यादित नहीं था। रावण को नकारात्मक रूप में देखा जाता है। इसके बावजूद राम जी ने उनकी मदद क्यों नहीं ली? बाली रावण को मारने में सक्षम था। पॉजिटिव एक नायक के रूप में है वो। सीता जी का जन्म या फिर कहें उत्पत्ति, क्योंकि माना जाता है कि उनका जन्म तो हुआ नहीं, पूजा भी जाता है। और नमस्कार, मैं बरखा बिसेन। स्वागत है आपका ऋषिकुल फाउंडेशन के पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण के महानायक हैं। हमारे इतिहास में प्रभु श्री रामचंद्र जी को आदर्श पुरुषों में गिना जाता है। इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जिन्हें विस्तार से जानने की आवश्यकता है। इन्हीं घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी ऋषि, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं और हीलर भी हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कारम। नमस्कार। राम कौन थे और उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। देखिए, राम जैसे व्यक्तित्व को समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत जटिलता है, बहुत कठिनाई है उनको समझने में। दूसरा, हम उन्हें आदर्श पुरुषोत्तम कहते हैं। राम की अवस्था को समझना हमारे लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि हमारी चेतना का स्तर बहुत निम्न है और उनकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर है। दूसरा कठिनाई ये है कि समय का, उस समय में जैसे लोग थे, जैसी सभ्यता थी और अभी जैसी सभ्यता है, इस कारण भी, समय का इतना गैप होने के कारण भी राम को समझना आज की डेट में और कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम राम जैसी व्यक्तित्व को समझते हैं तो उनसे सुंदर चरित्र, उनसे सुंदर जीवन और किसी का नहीं है। शायद हमने ये जो पुरुषोत्तम का टाइटल है इसीलिए सिर्फ राम को दिया, किसी और को नहीं दिया गया। भगवान विष्णु के भी और अवतार हैं, लेकिन राम की जो चरित्र को देखकर, उनके जीवन को देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें पुरुषोत्तम कहा, कृष्ण को भी नहीं कहा। आदर्श जीवन के लिए हमने राम को ही क्यों चुना? आदर्श जीवन हम कृष्ण से भी ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि राम बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बिल्कुल मानवीय हैं, मनुष्य से बिल्कुल मैच करते हैं, सामान्य मनुष्य से। कृष्ण कहीं ना कहीं वो चमत्कार करते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जो सामान्य मानव से मैच नहीं करती है। जैसे उन्होंने कालिया को मारा, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने विराट रूप में भी दर्शन दिया। वो कई बार जैसे यहाँ से अदृश्य होकर वहाँ पे भी प्रकट हुए, ऐसी कुछ घटनाएं उनकी मिलती हैं। राम का पूरा जीवन सामान्य जन से बिल्कुल मैच करता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग भी है कि जब राम भटकते हैं, दर दर भटकते हैं सीता के वियोग में, उन्हें उनके लिए रोते हैं, वो सब जगह पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। तो सीता की खोज की यात्रा के दौरान में उनकी मुलाकात होती है वेदवती से, और वेदवती जो है वो अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताती हैं कि वो यहाँ पर हैं। अब राम भगवान होकर भी उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो देखकर थर्ड आई से बता दें कि सीता वहां पर है। वो बिल्कुल सामान्य हमारे जैसे हैं, इसीलिए वो आदर्श है। तो वो सभी जीवन के अलग अलग आयाम पर वो अपनी समझदारी दिखाते रहे कि किस तरह हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से हमें सिचुएशंस के साथ डील करना चाहिए। तो ये जो सीख है ये हमको सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र से ही मिलती है। इसलिए हमने उनके चरित्र की बखान की है, इसलिए हमने उनको आइडल के रूप में देखा है कि सीखा जा सकता है अगर कहीं से तो वो राम जैसे व्यक्तित्व से। विष्णु जी के जैसे और भी अवतार थे, और विष्णु जी के अवतार के पीछे कारण ये होते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी, जो गरिमा थी उस समय, जैसे हम ले लेते हैं कृष्ण जी के समय की बात। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तब उस समय अधर्म किस तरीके से हो रहा था, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहे थे। जैसे भीष्म पितामह, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर राम से इंस्पायर है, क्योंकि राम बिल्कुल आदर्श, एक बार जो वचन दे दिया वो पूरा करना है। ये भीष्म भी बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे एक बार वचन दे दिया तो वो फिर पूरा करना है। शकुनी जैसे लोग फिर इसका फायदा उठा रहे थे कि इस तरह के लोगों को मोल्ड करना बड़ा इजी है, उनको धर्म के नाम पर भटकाना बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है। धर्म के नाम पर इन्हें विचलित करना बहुत आसान है। तो जो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो मिसयूज करते। तो कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा बियॉन्ड है, वो मर्यादा को ब्रेक करता है, धर्म के लिए मर्यादा ब्रेक भी करते हैं वो। और यहाँ पे परिस्थिति कैसी है राम के समय में
कि लोग मर्यादा में नहीं है। राम के समय के जो काल था वहां पे लोगों को मर्यादा नहीं था, अमर्यादित रूप से व्यक्ति थे, इसलिए मर्यादा का एग्जाम्पल देने के लिए उनका अवतार हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे बाली जो थे, रावण थे, ठीक है, जो समय, जैसे आज का समय बहुत भिन्न है, कृष्ण का समय बहुत भिन्न था और राम का समय बहुत भिन्न है। जिस समय में जो रिक्वायरमेंट हो उसी समय उस रूप से विष्णु का अवतार हुआ है। जब राम जैसे व्यक्ति की भी जरूरत नहीं थी, कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की भी जरूरत नहीं थी, जब मनुष्य को अपने ही अंदर एक द्वंद्व की जरूरत थी, तब बुद्ध का अवतार हुआ। तो विष्णु का अवतार तब तब होता है जैसी समय की डिमांड होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उस अनुरूप उनका अवतार होता है। तो राम ने अपने समय पर सिखाया कि किस तरीके से वचनबद्ध होना चाहिए, हमें नियम में रहना चाहिए, लेकिन उसे जब गलत अर्थ मिल गया और वो गलत दिशा में चला गया, भीष्म पितामह में जो हमको दिखाई पड़ता है, तब कृष्ण जैसे व्यक्तित्व आकर समझाते हैं कि नहीं, कभी हमें धर्म के लिए ही अपने वचनों को तोड़ने की भी जरूरत है। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि वो समाज मर्यादित नहीं था, तो ये तो सतयुग सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा युग था, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, पहला तो वो त्रेता युग था, ठीक है। ये जो हमारी जो ग्रंथ है उसमें जैसा वर्णन है कि त्रेता में ये सब चीजें थोड़ी सी शुरू हो गई थी। जैसे हमको कुछ इंसिडेंट्स भी मिलते हैं। सबसे पहली घटना जो एक क्या बोलना चाहिए कि मैरिड लाइफ में जो किसी ने चीटिंग की, अहिल्या की स्टोरी जो है, गौतम ऋषि अहिल्या जो इंद्र ने चीट किया था, तो ये सबसे पहली घटना उससे कभी नहीं हुई थी, ये त्रेता युग में ही हुई थी। रेप के केस जो थे, ये सबसे पहली बार भी त्रेता युग में ही हुआ था। रावण ने कई स्त्रियों का अपहरण किया था, कई स्त्रियों का शोषण किया था। तो वो स्थितियां वैसी थी जहां पे समाज में ये सब चीजें होना शुरू हो गई थी। हाँ। जी। और अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर कोई ऐसा, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो कुछ करता है तो फिर सब उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो जब इंद्र ने ऐसा कर लिया, ऐसा अपराध किया, तो समाज के कई स्थानों में, कई वर्गों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। तो भले उसका बहुत ज्यादा वितरण नहीं मिलता, लेकिन ये एक जनरल साइकोलॉजी है कि जो आपके मुख्य जो किरदार हैं, आपके समाज के जो नायक हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उसका अनुसरण पूरी सभा करती है, पूरा समाज करता है। तो वो वहां की इंसिडेंट्स हमको ऐसा पता चलता है कि त्रेता युग में ये जो एक सभ्य समाज था वो उतना सभ्य नहीं रहा। तो राम का आना और राम का ऐसा आदर्श रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, लोगों को सही मार्ग दिखाना, एक मर्यादित जीवन दिखाना, एक आदर्श हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन को दिखाना, एक आदर्श राजनीति करना, ये हमको राम ने सिखाया। राम के जीवन से। स्वामी जी, आपने कहा उस समय त्रेता युग में वैवाहिक जीवन में भी चीटिंग होना चालू हो गई थी, तो अहिल्या जी ने वो किया, तो उसको किस संदर्भ में बोले आपने? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता कि अहिल्या जी ने ऐसा किया। देखिए, मेरी इस बात से बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, शायद नाराज भी हो जाएं, लेकिन ये चीज समझनी होगी कि अहिल्या साधारण व्यक्ति नहीं थी, वो ब्रह्मा की पुत्री थी अहिल्या। दूसरा कि वो महर्षि गौतम को बहुत अच्छे से जानती थी। तो महर्षि गौतम को वो जानती थी कि ये इतने काम आतुर नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये स्नान ध्यान के लिए निकले और फिर लौट कर आ जाए डिजायर्स के चक्कर में। तो ये एक बात है कि वो जानती थी कि गौतम ऋषि ऐसे नहीं है। दूसरा, वो ये भी समझ गई थी उनके स्पर्श करने से कि ये गौतम ऋषि का स्पर्श नहीं है। और इसी बात की उनको ग्लानि भी थी बाद में। इसी बात का ही, इस बात से ही लेकर वो एक अभिशापित जैसा जीवन जो उन्होंने जिया, स्वीकार किया, अपने मिस्टेक को भी उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये महर्षि गौतम नहीं है, ये कोई और ही है। भले वो ये नहीं पहचान पाए कि इंद्र है या नहीं। इंद्र की गलती है, बिल्कुल है, क्योंकि इंद्र ने ही ये दुस्साहस किया, इंद्र ने प्रोवोक किया। लेकिन अहिल्या जी की भी गलती उतनी है क्योंकि उन्होंने अलाउ किया, विरोध नहीं किया, और उनके अंदर भी डिजायर्स थे, जिसके कारण उन्होंने, जो एक होता है कि एक फ्लो में मिस्टेक होती है, तो वैसे ही उनसे भी मिस्टेक हुआ, विच इज मिस्टेक इज अ मिस्टेक।
ओके स्वामी जी, राम और सीता का संबंध कैसा था? क्या ये कार्मिक बॉन्ड पर आधारित था या फिर वे दोनों सोलमेट्स थे? देखिए, सोलमेट्स तो आजकल का नया ट्रेंडिंग टर्म है, बट कार्मिक बॉन्ड तो उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं था। वो एक दूसरे के किसी कर्मा को बेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओके दूसरा कि जब हम इनके रिलेशनशिप को अगर बात करें, इनके इनके बीच में आपस में जो गहरा प्रेम और संबंध था, ये बिल्कुल सबसे हटकर था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे उनकी उनकी जो जीवन यात्रा को देखोगे, तो ये एक दूसरे को बहुत समझते थे, एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित थे, एक दूसरे की इच्छाओं का बड़ा मान रखते थे, और ये हम उनके जीवन में देखते हैं। वो बिल्कुल एक दूसरे से कंपैटिबल थे, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल पूरक थे वो। स्वामी जी, जनसाधारण के बहुत बड़े वर्ग में रावण को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जबकि भारत के और श्रीलंका के भी कुछ हिस्सों में उनको पूजा भी जाता है और पॉजिटिव एक नायक के रूप में है वो। लेकिन फिर भी उन्होंने सीता जी का अपहरण क्यों किया? देखिए, जो रावण जो व्यक्तित्व है वो कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। वो कहीं से भी हीरोइक कैरेक्टर नहीं है। आजकल के लोग जो एक उसको हीरो बना रहे हैं, क्योंकि आज का समाज भी बिल्कुल वैसा ही है, उसी का अनुसरण करने वाला है। तो रावण के कैरेक्टर को अगर हम समझेंगे पहले, तब हमको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। रावण नो डाउट वो बहुत इंटेलेक्चुअल था, नो डाउट वो बहुत पावरफुल था। इवन जब हनुमान पहली बार लंका में एंटर करते हैं, तो हनुमान उन रावण के बारे में जो कहते हैं वो बहुत विचारणीय है। वो बिल्कुल समझने और सोचने जैसा है। रावण को मिलने के बाद हनुमान के जो वचन होते हैं वो कहते हैं कि इस आदमी का तेज बहुत अलौकिक है, ये बहुत ही ज्ञानी और क्या बोलना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं ना रावण को कि वो एकदम मतलब शराब पी रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर नहीं था। वो बहुत तेजोमयी कैरेक्टर था, बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, ज्ञानी था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इसके पास धर्म होता, ये धर्म के मार्ग पर होता, तो ये तीनों लोगों का स्वामी होने के लायक है। ये हनुमान के वचन है, समझिएगा। और हनुमान को वाल्मीकि कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। तुलसीदास भी कहते हैं ना, ज्ञान गुण सागर, अपार ज्ञान है हनुमान जी के पास भी, अपार समझदारी है, बहुत विवेक है। और उनकी दृष्टि में भी जो रावण है वो कैसा है, वो भी तेजोमयी है, वो भी ज्ञानी है। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके अहंकार के कारण, इसके अधर्म के कारण ये व्यक्ति का सर्वनाश हो रहा है, अन्यथा ये तीनों लोगों का स्वामी होने का सामर्थ्य रखता है। तो नो डाउट वो कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हीरो बनाने वाला कैरेक्टर नहीं है। तो फिर भी कुछ हिस्सों में उनकी पूजा क्यों की जाती है? देखिए, पूजा करना लोगों की अपनी समझ और अपनी मान्यता हो सकती है। शायद उनके किसी पूर्वज को लगा होगा कि नहीं नहीं ये ज्यादा प्रीतिकर है, ज्यादा उन्हें आइडलाइज करने जैसा लगा होगा। लेकिन अगर आप रावण को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति बहुत दुराचारी व्यक्ति था। रावण ने अपनी बहू तक को रेप किया था। ये प्रसंग आता है कि जो रंभा थी, ये उनके जो भाई थे कुबेर, ठीक है, उनके सौतेले भाई थे रावण के, तो उसकी बहू थी। तो जो अपनी बहू पर भी दृष्टि डाले, ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं से भी सदाचारी नहीं था, बहुत दुराचारी व्यक्ति था ये। बहुत क्या बोलना चाहिए, मद से भरा हुआ था। जब इसने सीता का अपहरण किया तो सबने समझाया, मंदोदरी ने बहुत बार समझाया, विभीषण ने समझाया, उनके नाना जी जो थे रावण के, कैकसी के पिताजी, वो भी आकर समझाए थे कि आप सीता को छोड़ दो। लेकिन वो फिर भी, इवन उनके वचन ऐसे थे कि आपको स्त्रियों की कमी क्या है। मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन ये उसका अहंकार था कि उसने जो अपहरण किया है तो उसको फिर वो जो उसने ठान लिया उसको चाहिए वो चाहिए। दूसरा कि जो हम कहते हैं कि ना वो इतना सदाचारी था कि उसने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, उस दृष्टि से वैसा नहीं किया क्योंकि उसको श्राप था। और ये श्राप ब्रह्मा जी ने ही दिया था। तो रावण को पता था ब्रह्मा जी का वरदान से अगर वो इतना शक्तिशाली हो सकता है तो उनके श्राप से भी वो विध्वंस भी हो सकता है उसका।
तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था रावण को कि अगर तुमने दुर्भावना से वैसा रेप करने की कोशिश से अगर किसी भी स्त्री को स्पर्श किया तो तुम्हारा जो सिर है वो फट जाएगा। हट जाएगा। ओके। तो इस डर से, उसके सदाचार के कारण वो नहीं था, उसने ऐसा दुस्साहस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सदाचारी था, उसने दुस्साहस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेगा तो उनकी मृत्यु निश्चित है। स्वामी जी, सीता जी का जन्म या फिर कहें उत्पत्ति, क्योंकि माना जाता है कि उनका जन्म तो हुआ नहीं है, तो वो कैसे हुआ और वो राजा जनक के पास कैसे पहुंची? सीता जी की उत्पत्ति से पहले हमको जनक को समझना होगा। ओके। ठीक है। जो जनक थे वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। ओके। वो एक ऋषि भी थे। ओके। दूसरा, वो ज्ञान को उपलब्ध, परम सत्य को उपलब्ध व्यक्ति थे। अच्छा। उनके जो गुरु थे अष्टावक्र, अक्सर लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो उनके शिष्य थे, अष्टावक्र के शिष्य थे, और वो भी परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे। ज्ञानियों ने, ऋषियों ने अपनी शक्ति से दैविक शक्तियों का आवाहन करके, मैनिफेस्टेशन करके देवियों को प्रकट किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कात्यायन ऋषि ने देवी कात्यायनी को प्रकट किया, इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई, उनकी बेटी। मातंग ऋषि ने मातंगी देवी को प्रकट किया। ठीक है। तो वो है देवी, लेकिन वो उन ऋषियों की मैनिफेस्टेशन। ठीक वैसे ही द्रौपदी भी दो ऋषि थे, उनकी उत्पत्ति थी, वो उनकी मैनिफेस्टेशन थी, इसलिए द्रौपदी को भी देवी की तरह लिया जाता है। हाँ। तो जो राजा जनक थे, जो राजऋषि जनक थे, तो उनकी मैनिफेस्टेशन जो थी वो है देवी सीता। ठीक है। अब वो मैनिफेस्टेशन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके पास अकाल था वहां पर, उस समय में कई वर्षों से वहां पे बारिश नहीं हो रही थी, और धरा जो थी वो बिल्कुल बंजर सी हो गई थी, और फसल नहीं हो रहा था। एक तरीके से कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बिगड़ सी गई थी। तो उन्होंने अष्टावक्र के आदेश पर भी और अपनी भी शक्तियों से देवी को प्रसन्न किया और अपनी पुत्री रूप में देवी सीता को पाया। तो सीता इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऋषि जनक, इसलिए वो जनक नंदिनी के नाम से भी जानी जाती हैं देवी सीता। दूसरा कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और जब उनकी स्थिति में, उनके राज्य में जब ऐसी स्थिति पड़ी कि अकाल छाया हुआ था, तो उन्होंने हल से, जब वो घटनाक्रम जो आता है कि जब वो हल वो चलाए और फिर वो जो सीता जी उनको हल की नोक पर मिलती है, तो वो इसलिए सीता, उनका नाम, सीता का अर्थ भी यही होता है वास्तविक में, जो हल की नोक में मिले। तो राजा जनक ने वहाँ की आपदा को बदलने के लिए, वहाँ की परिस्थितियों को बदलने के लिए, वहाँ की भूखमरी मिटाने के लिए देवी सीता का मैनिफेस्टेशन किया, उनका आवाहन किया, और फिर उनके जन्म के बाद ही वहाँ पे तुरंत बारिश हुई, जो कई वर्षों से नहीं हो रही थी, और जो पूरा सूखा पड़ा हुआ था वापस से हरियाली आई, वापस से फसलें उगना शुरू हुई। तो उनके जीवन में एक लक्ष्मी की तरह वो आई, और उन्होंने इसीलिए मैनिफेस्ट किया था देवी सीता को। स्वामी जी, सीता जी के कई गुरु थे, जिसमें एक महिला गुरु ऋषिका गार्गी भी शामिल है, तो क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? क्योंकि अधिकांश लोगों का ये मानना होता है, मानसिकता भी यही होती है कि गुरु केवल पुरुष ही हो सकते हैं, स्त्री नहीं। सीता जी के बहुत सारे गुरु थे, या प्रमुख तीन जिसे हम कहें। सबसे पहले थे शतानंद जी, जो देवी अहिल्या और महर्षि गौतम के जो पुत्र थे। फिर उनके एक गुरु थे याज्ञवल्क जी, और गार्गी जी। ठीक है। शतानंद जी ये वही हैं जो जिन्होंने जब प्रत्यंचा चढ़ाने वाला, जब स्वयंवर का जो घटना होती है, तो स्वयंवर तो था प्रत्यंचा चढ़ाने के, लेकिन धनुष टूट जाता है। तो शतानंद जी ही उनको आदेश देते हैं कि अब आप इनको वरमाला पहनाओ। ठीक है। और रही बात उनकी जो गार्गी जी के गुरु होने की, तो भारत में बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं। गार्गी जी सबसे पहले प्रथम गुरु थी जिन्होंने गुरु की भूमिका निभाई। वेदों की भी बहुत सारी ऋचाएं जो हैं वो ऋषिकाओं ने लिखी हैं। कईयों का तो ऐसा ही मानना है कि ऋषिकाओं ने ज्यादा ऋचाएं लिखी हैं, ऋषियों ने कम लिखी हैं। तो ये अलग अलग मत है, लेकिन गुरु स्त्री भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और हुई भी है। उनकी गणना भले कम हो, ठीक है, लेकिन भारत में बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं, बहुत सारी ज्ञान को, परम सत्य को उपलब्ध महिलाएं हुई हैं।
और गुरु की भूमिका कहीं ना कहीं स्त्रियां इसलिए नहीं निभा पाती क्योंकि वो उनका मूल स्वभाव नहीं है गुरु होना। क्योंकि गुरु होने का काम जो है वो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, पुरुष मस्कुलाइन क्वालिटी है। ओके। फेमिनाइन क्वालिटी मदर है। मदर एक अच्छी गुरु है एक अर्थ में, लेकिन बहुत सारे स्तर में जैसा एक पुरुष जो गुरु होता है वो जितना स्ट्रिक्ट हो सकता है, शायद वो महिला, और वो भी परम सत्य को उपलब्ध होने के बाद जो और करुणा और प्रेम से भर जाएगी, तो उसके लिए उतना स्ट्रिक्ट होना उसके स्वभाव में नहीं उतरेगा। इस कारण से एज अ गुरु फीमेल उतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन ज्ञान को बिल्कुल उपलब्ध हुई है और होती रही है। एक और प्रसंग हमको मिलता है जहाँ पे वशिष्ठ अरुंधति के आश्रम में जब श्री राम जाते हैं और जब अरुंधति उनको लोरी सुनाती हैं और बहुत प्रेम से रखती हैं, कोमलता से रखती हैं, तो वशिष्ठ इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं कि आपका ये स्वभाव जो है वो उनको एक तरीके से कोमल बनाएगा, और जो कि अच्छा नहीं है। इन्हें योद्धा बनना है, इन्हें जीवन की और आयाम पर बहुत सारी चीज़ें सीखना है। तो यहाँ पे अरुंधति उनको वशिष्ठ को समझाती है कि नहीं, जीवन में संवेदनशीलता भी बहुत ज़रूरी है और वो मैं उन्हें सिखाऊंगी। तो अरुंधति भी एक एनलाइटन लेडी है, लेकिन वो वैसी गुरु नहीं है जैसे वशिष्ठ है। इसलिए जो पुरुष होते हैं अधिकांश रूप से, वही मस्कुलाइन क्वालिटी जो है वो गुरु बनने में सहयोगी होती है। स्त्री भी उसी सत्य को उपलब्ध हो जाती है, उसी ज्ञान को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव होता है वो माँ जैसा ही रहता है। तो परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद वो और बड़े स्तर पर माँ बन जाती है। स्वामी जी, बाली रावण को मारने में सक्षम था, इसके बावजूद राम जी ने उनकी मदद क्यों नहीं ली रावण को हराने में? देखिए, जो श्री रामचंद्र हैं धर्म युद्ध से लड़ने वाले व्यक्ति हैं और बाली पूर्णतः अधार्मिक है। बाली मत से भरा हुआ अहंकारी है और उसने अपने भाई के वाइफ के साथ दुराचार किया। तो वो भी कुछ हद तक रावण जैसा ही है। हाँ, बाली भी। हाँ। भले वो सामर्थ्य है। एक चीज और हमको समझने की जरूरत है कि जो श्री रामचंद्र हैं वो पॉलिटिकल करेक्ट हैं, वो पॉलिटिकल रॉन्ग नहीं है। उनका भले पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल अप्रोच है, लेकिन वो पॉलिटिकली गिरे हुए नहीं है। तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ संगठन नहीं कर रहे हैं जो खुद दुराचारी है। वो दुराचार के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा? ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो इसमें जो धर्म पूर्वक जो धार्मिक व्यक्ति है उसी के जोड़ने की संभावना है। और रही बात, ऐसा नहीं कि राम को जरूरत है सेना की और जोड़ने की, क्योंकि इस घटना से पहले भी एक प्रसंग आता है जब राम अकेले 14,000 सैनिकों के साथ जब युद्ध करते हैं। तो राम पूर्णतः सामर्थ्य हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। तो इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कर सकते हैं जिनका आचरण, जिनका मन, क्रम और वचन से जो स्वयं सत्य के साथ हैं, जो धर्म के साथ हैं। तो बाली जो था वो एक नकारात्मक किरदार है जो अहंकार से भरा हुआ है। वो नो डाउट वो भी शक्तिशाली था, लेकिन वो राम के साथ, उस पर्पस के साथ वो नहीं जुड़ सकता था। स्वामी जी, राम जी सीता जी को अच्छी तरह पहचानते थे, उनके कैरेक्टर के बारे में जानते थे, इसके बावजूद उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए क्यों कहा? जब ये प्रसंग होता है अग्नि परीक्षा वाला, तो जब सीता आती हैं तो राम जो है वो बहुत कटु भाषा इस्तेमाल करते हैं कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, तो मैंने अपनी कुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा है। अब तुमको जहाँ जाना है वो तुम जाओ। ठीक है। तो इस तरह की जो वाक्य सुनकर सभी आश्चर्य में आ जाते हैं। और लक्ष्मण जो आज तक हमेशा आज्ञा का पालन किए हैं और हमेशा झुके रहे राम के आगे, वो पहली बार बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, वो राम के ऊपर क्रोध करते हैं। हनुमान भी आश्चर्य में हो जाते हैं कि राम ऐसा कैसा कह रहे हैं। और सीता भी क्रोध में आकर, आवेश में आकर वो भी कहते हैं लक्ष्मण को कि तुम चिता जलाओ, मैं चिता में अग्नि की परीक्षा दूंगी। और फिर वो अग्नि परीक्षा देती हैं। और जब अग्नि परीक्षा दे लेती है तो अग्निदेव स्वयं आते हैं और वो राम से कहते हैं कि ये पवित्र है, पूर्ण रूप से पवित्र है। तो उसके बाद जो राम कहते हैं उससे समझ में आता है कि इनके बीच का संदर्भ क्या है, परीक्षा का कारण क्या है।
वास्तविक में पहली चीज तो ये कि राम ने परीक्षा नहीं ली, ओके। सीता ने खुद से दी, खुद से चूज किया कि ये परीक्षा लेनी है, अच्छा। और ये उन्होंने खुद से दी। तो अग्निदेव जब आकर राम से कहते हैं तो राम मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये तो मुझे पता था, ठीक है, ये तो मैं जानता था सीता के बारे में, लेकिन समाज में दुनिया वाले एक शब्द भी सीता के अगेंस्ट ना कहें, इस कारण से मैंने सीता को ऐसा प्रवोक किया कि वो खुद से कुछ प्रमाण दे, ताकि लोग जब कहेंगे तो वो मैं ना सुन सकूंगा। तो ये उनका प्रेम है, इससे पता चलता है, और ये चीज को सीता भी समझती है। सीता बहुत ही क्या कहना चाहिए, समझदार व्यक्ति थी, समझदार थी, और स्वयं निर्णय लेने वाली थी। जैसे उन्होंने निर्णय खुद लिया था, राम के अगेंस्ट जाके निर्णय लिया था कि वनवास चलने का साथ में। राम तो चाहते थे कि वो ना जाए, लेकिन ये उनका बोल्डनेस था, स्टेप लेना, डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन लेती थी, अगेंस्ट जाके भी डिसीजन लेती थी। जो एक आता है ना, एक कथा कि लक्ष्मण रेखा वाली, ये सिर्फ दर्शाने के लिए, हालांकि वाल्मीकि में ऐसा नहीं है, लेकिन दर्शाने के लिए कि सीता खुद डिसीजंस लेती थी अपने। तो यहाँ पे भी सीता ने खुद ही डिसीजन लिया था अग्नि परीक्षा देने का। फिर आता है आपका प्रसंग कि जब ये वाला घटना हुई तो इसके इस घटना के बाद भी जो सीता है वो वैर नहीं रखती है राम के लिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं राम के इस कथन का पर्पस क्या था, ताकि वो प्रवोक में आके कुछ प्रमाण दे और जिससे वो दुनिया कभी भी उंगली उन पर ना उठा सके। और ये दोनों के बीच में जो प्रेम है, ये दोनों के बीच में जो समझ है, ये बहुत गहरी है। ये दोनों एक दूसरे के सम्मान का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए जब एक और प्रसंग आता है, जब हनुमान लंका आते हैं, तो हनुमान कहते हैं कि माता आप मेरे कंधे पर बैठो, मैं उड़ाकर आपको राम जी के पास लेके चल जाऊंगा। सीता बोलती है नहीं, क्योंकि उनको भी पूरा भरोसा था अपने पति पर कि वो वापस मुझे यहाँ पर लंका आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये उनका दृढ़ निश्चय था, उनको विश्वास था। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तुम लेकर गए तो उससे उनका अपयश होगा, ये उनकी मान के लिए अच्छा नहीं है। लोग कहेंगे कि उसकी की पत्नी को कोई उठाकर लेकर चले गया और फिर किसी की मदद से वो उन तक मिली, तो ये उनके अपयश में आएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, वो यहाँ पे आएंगे। ये जानते हुए भी कि समुद्र पार है, ये जानते हुए भी कि अता पता नहीं है, कोई रूट नहीं है इधर आने का, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था, उनका विश्वास था कि वो आएंगे ही लेने, और भरोसा था उनको पूरा। और साथ ही साथ उनकी मान का भी, वो उस स्थिति में भी सोचो, अगर कोई किडनैप हो तो उसका पहले होगा ना कि किसी तरह एस्केप करना है, भागना है, छूटना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो ये निर्णय ले लिए कि नहीं, इस चीज से उनका अपमान होगा, लोग बातें करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के मान सम्मान का बहुत बखूबी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आदर्श व्यक्ति हैं। होता है जब एक राजा जैसा अनुसरण करता है, जैसा जीवन जीता है, प्रजा भी वैसा जीवन जीती है। इस कारण से राम ने ऐसी अग्नि परीक्षा ली, इस कारण से सीता ने हनुमान जी के साथ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने हनुमान जी की चर्चा की तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि उन्होंने लंका का दहन कर दिया, तो उस लंका के दहन में सीता जी भी वहीं थी, तो उनके ऊपर आँच क्यों नहीं आई, वो कैसे बची रही? देखिए, पूरी लंका को उन्होंने दहन नहीं किया था, जो लंका में जो रावण का महल था उसको दहन किया था, जो एक पर्वत के ऊपर था। अच्छा। और लंका राज्य काफी बड़ा है, पूरे लंका को उन्होंने दहन नहीं किया था, रावण के भवन को दहन किया था। और ऐसे स्थानों को दहन किया था जहाँ पे शस्त्र अस्त्र रखे जाते हैं, उन स्थानों को दहन किया था। वाटिका बहुत अलग था, दूर था उस महल से, तो उन्होंने सिर्फ सोने की जो उनका भवन था उसका दहन किया था। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इतना समय देने के लिए। नमस्कारम। नमस्कारम। जय सिया राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हमने श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें की और उनके जीवन चरित्र को समझने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उनका बखान तो अनंत कालों तक नहीं हो सकता। फिर भी हमारी थोड़ी सी कोशिश होगी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो क्यों ना हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलें उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।